और बीमारी इस कदर पड़ी है, बेंचो पेमेंट को रोके पड़े हैं, जो इन्हें शर्म ना लगे। दोस्तों का कर रहे हैं ये सब विकास, तो जो इनके असली दोस्त हैं। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। किसान बताओ 350 रुपये के रेट में क्या करे, और साहब गन्ने में इतना रोग है कि किसान को के जेवर चैन कुंडल तक गिरमी है सुनारों के यहाँ, इन्हें शर्म तो भी ना आई। नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम बिलारी मिल पर मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये किसान भाई मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त सरकार से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जी सर, क्या नाम रहा आपका? मेरा ऋषभ चौधरी, भारतीय किसान यूनियन असली से युवा प्रदेश अध्यक्ष। जी, तो सर काफ़ी भीड़ है, मतलब क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि भाई साहब अभी पीछे हम लोगों ने पिछले 10-15 दिन से ही मांग उठाई थी। मांग तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन लेटेस्ट अभी हमने इस पर संघर्ष किया काफ़ी। इन्होंने यार्ड बनाया हुआ है यहाँ से, आप पीछे देखेंगे पुल है, इससे आगे जाके 1-1.5 किलोमीटर पिछले साल। अब की बार वो इन्होंने और आगे कर दिया, 5 किलोमीटर ले गए ग्वालखेड़ा पंप के पास। ये हमारी मांग ये थी कि जरगांव क्षेत्र के किसान यहाँ से आते हैं, इस वाली रोड पे सामने से मिल पे आ जाते हैं, उल्टा लौट के फिर यार्ड में जाते हैं, और फिर 5 किलोमीटर यार्ड में पहुँचने के बाद फिर 5 किलोमीटर बैक मिल को आते हैं। 10 किलोमीटर पड़ता है। व्यवस्था किसान पड़ा रहता है 3-3 दिन वहाँ। ऐसे ही बिलारी साइड से, सनाई क्षेत्र से, जो इधर क्षेत्र से किसान आते हैं, वो उन्हीं की भी हालत ये है, वो 2-3 दिन यार्ड में रहते हैं। तो हमने ये कहा था कि उनके लिए आप यार्ड इधर बना दो बिलारी साइड में, और हमारे लिए यार्ड जरगांव क्षेत्र में तैयार कर दो आप, इस रोड पे कहीं भी, यहाँ से मिल से लेके जरगांव तक जहाँ भी आपकी व्यवस्था हो। तो आपके अधिकारियों से बात नहीं हुई? अधिकारियों से बात हुई थी। 28 तारीख को हमने समिति में तालेबंदी की थी, और 28 तारीख पे एसडीएम साहब भी पहुँचे थे धरना स्थल पर, जीएम साहब भी पहुँचे थे बिलारी मिल से। सब ने बैठ के तय हुआ, और जीएम साहब ने स्वीकारा, और जीएम साहब ने वादा भी किया किसानों के बीच में कि हम लोग अब की बार यार्ड तो नहीं बना सकते, यार्ड अगली बार बना देंगे अगले साल को, लेकिन एक व्यवस्था कर देंगे आपकी कि आप उसी रोड पर लाइन पे लग जाना, और हम एक लड़के को भेज के टोकन कटवाते रहेंगे, और आपको 1 बाई 1 ट्रॉली आपकी भेजते रहेंगे। ये व्यवस्था का इन्होंने वादा किया था। एसडीएम साहब के मौजूद थे। अब जब मिल चल पड़ा और किसानों ने लाइन लगा ली, तो यही जीएम और यही वाइस प्रेसिडेंट फैक्ट्री के कह रहे हैं कि उसी यार्ड में जाओ, 5 किलोमीटर दूर वहीं, और वापस उसी से लौट के आओ। तो ये इसलिए यहाँ आज हम लोग इकट्ठे हैं। अभी एसडीएम साहब मौके पर पहुँच रहे हैं, 1 घंटे में वार्ता हो गई है उनसे, और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन हमें ये व्यवस्था इनकी यार्ड वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना हम इस पर सहमत हैं। सर ये तो रही मतलब मिल की समस्या, और अगर बात करें सरकार की, कोई समस्या आ रही है इसमें पेमेंट वगैरह में? सरकार की तो सीधा है, मैं बताऊँ आपसे। सरकार की तो, अब मैं मिल पे खड़ा हूँ, सरकार का ये कानून है, शुगर कंट्रोल एक्ट 1963 अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता है तो 15वें दिन ब्याज सहित भुगतान कराएगी सरकार। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 14 दिन तो छोड़ो, हमारा पिछले साल के बकाया भुगतान है इस वर्ष का अभी 38 करोड़ रुपए लगभग इसी फैक्ट्री का बकाया है, तो सरकार नहीं करा पाई है। 14 दिन का पेमेंट 14 महीने भी नहीं हो पा रहा है। 14 महीने भी नहीं हो पा रहा है। ये हालात है। आप वेस्टर्न यूपी में जाओगे, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ शायद 2-2 साल पहले का भुगतान हो रहा। अब की जो क्या रेट निकला है, क्या कुछ रेट कहाँ बढ़ाया है? अभी 2 मीटिंग हो गई कैबिनेट की, लेकिन रेट डिक्लेयर नहीं करा अभी तक। जब से सरकार बनी है 4 पैसे कुंटल के हिसाब से मात्र रेट बढ़ाया है सरकार ने। और चीनी पूरे देश में एक रेट बिक रही है, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा पंजाब से 40 रुपये 35 रुपये रेट सस्ता यहाँ किसान अपना गन्ना बेचने को मजबूर है। ये तो ज़बरदस्त तरीके से। ये तो हमारे साथ किसान नेता थे, और आम किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या नाम रहा? जी मेरा प्रदीप चौधरी। कितना गन्ना है आप पर? गन्ना है 60 बीघे। तो क्या लग रहा है इस बार आपको मिल पाएगा भाई जो रेट? पर्ची पे 0 लग के आ रहा है, पर के साल 350 था, इस बार 0 कुछ भी नहीं आ रहा है। खुश हैं उससे? नाराज हैं, बिकट नाराज हैं। क्या करें, पर नाराज़गी किसे दिखाएं? कोई मानने कोई हमारी सरकार नहीं सुन रही। सर आपका क्या नाम रहा? मनोज चौधरी नाम है साहब। जी, क्या लग रहा है इस बार आपको रेट मिल पाएगा? पिछले साल भी आधे सीजन तो 0-0 रहा, उसके बाद में रेट वही रहा है, और इस साल पता ना अब भी 0-0 है। क्या होना ये तो भैया सरकार को पता होगा। जैसे कि सरकार के बड़े बड़े वादे थे, तो क्या वो वादे सफल हो पा रहे हैं? तो भैया सरकार के भाई सरकार ही जाने, हम क्या जाने बताओ। किसानों को मिल पा रहे हैं वो? कहाँ मिल रहा है, कुछ ना मिल रहा किसानों को। जैसे अभी सर बता रहे थे, और 14 दिन का सरकार का वादा भी है कि पेमेंट का, तो मिल पा रहा है? चलो पेमेंट पहले से तो बेहतर है, जो पहली सरकारें थी उनसे तो बहुत बेहतर है खैर, लेकिन वो बात नहीं है जो वादा इन्होंने करा वो पूरा नहीं कर रहे। 14 दिन का जो पेमेंट
14 दिन में जो पेमेंट कर रही है सरकार वो नहीं दे पा रही। अभी असमोली मिल है, असमोली मिल 14 या 15 दिन में अपना पूरा पेमेंट कर देती है। तो क्या लग रहा है इस बार कितना बढ़ेगा क्या रेट गन्ने का? अब साहब ये तो सरकार के ऊपर है, हम तो आस लगाए बैठे हैं। किसान परेशान है भाई, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। किसान बताओ 350 रुपये के रेट में क्या करे। और साहब गन्ने में इतना रोग है कि किसान आत्महत्या करने को तैयार है। नहीं, अब की बार अब गन्ने का रेट अगर नहीं खुलता है, अगले साल चुनाव भी है, तो क्या गन्ने के रेट से चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? पूरा ही पड़ेगा, इससे क्या मतलब है साहब, पूरा पड़ेगा प्रभाव। क्या मतलब जो लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी अगर किसान को रेट नहीं मिल पाता, किसान का तो कोई मतलब ही ना लिया। किसान की तरफ कहाँ देख रही है सरकार? बताओ तुम ही बताओ भाई। कई साल से 350 रुपये रेट है, कोई कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो क्या नाम रहा आपका? मजदूरी हो गई बहुत महंगी भाई, बहुत खर्चे हो गए। आदमी परेशान है खर्चे करते करते। इतना मुनासिब रेट नहीं है। डीजल पेट्रोल सब महंगा है, सब चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है ये बताओ। आपका क्या नाम रहा सर? मेरा नाम शिव सिंह है, जी, क्या कहना चाहोगे? अध्यक्ष भागी हूँ असली से। हाँ पूछो। तो जिस तरह से अगर देखा जाए सरकार के बहुत बड़े वादे थे, जैसे सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या वो अमल कर पा रही है सरकार? अपने दोस्तों का कर रहे हैं ये सब विकास, तो जो इनके असली दोस्त हैं। हाँ, किसान का तो उल्टे में गए हैं, ये सिगरी बात है। हाँ, अगर रेट की सुनो, रेट की पूरे भारत के सब प्रांतों में 402 तक रेट है। धोरे के पास पड़ोस के प्रांतों में हरियाणा है, पंजाब है, 380 का रेट है, यहाँ 350। और बीमारी इस कदर पड़ी है, बेंचो पेमेंट को रोके पड़े हैं, जो इन्हें शर्म ना लगती। बाल को के जेवर चैन कुंडल तक गिरमी है सुनारों के यहाँ, इन्हें शर्म तो भी ना आई। इलाज कहाँ तक इनकी व्यवस्था करे और ये अच्छे हो जाएंगे? अरे इन्हें तो ऐसा सोचना चाहिए यार, किसानों का दिल जीते, इनसे प्रभावित रहे किसान। लेकिन भाई ये बिल्कुल उल्टे में है। अब क्या करा जाए? और देख लो क्या नौटंकी करा रहे हैं। यहाँ व्यवस्था एसडीएम साहब के यहाँ सब तय हो गई और फिर भी उद्दंड मचुई के फिर लगवा दी आग किसानों में। तो सर जैसा कि अभी तक रेट क्लियर नहीं हो पाया है, हाँ। तो क्या लग रहा है कि कितना रेट बढ़ पाएगा आपकी बात? अरे इनका विश्वास तो ये बढ़ा दें 10-15 रुपए, वो अलग बात है, लेकिन विश्वास इनका 1 मिनट का ना है। जब 10 साल से ही विश्वास ना है तो इनका भला ये दे दें 10-15। जो उम्मीद जता रहे हैं वो उम्मीद ये रेट बढ़ने की हमें उम्मीद है नहीं। जैसे सर अगले साल चुनाव भी है, तो अगर गन्ने का रेट किसान को नहीं मिल पाएगा बढ़िया, तो क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? अरे यार ये तो निश्चित है। गन्ना तो उसके उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल है गन्ना की। अगर इससे जीवन है, यही पैसा मिल रहा है, इससे कर रहा है। अगर इसमें भी कुछ ना करेंगे तो अब कहते हो जी मूड बदलना निश्चित है। हाँ, क्या करें, मरता ही तो ही रहेगा किसान भाई। क्या लग रहा है अगली बार चेंज होगा प्रधानमंत्री? अब भाई वो तो आगे की खैर ज्यादा नहीं कह किसान का सकते। क्या मत है कि मोदी जी रहने चाहिए? अरे किसान तो मना कर रहा है, ये क्यों रहे? जब कुछ मिल ही ना रहा तो ये बताओ। रहेगा किसान के लिए बेहतर तो आगे जो अच्छा करेगा वो बेहतर रहेगा। पहले तो वोट देना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो अब करेगा। वो आगे देखियो जो जिसको वोट मिल जाए, लेकिन इनसे अब स्टैम्प खपा है। हाँ किसान। तो इस वक्त हम गन्ना मिल पर मौजूद हैं और हम चौफर दिखाएं कैमरामैन जरा कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरे चौफर बहुत ज़्यादा गन्ना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे किसान मौजूद हैं जो कि बहुत ही परेशान हैं और रेटों को लेकर भी परेशान हैं, लेकिन सरकार से तो परेशान है ही हैं और साथ ही साथ मिल वालों से भी परेशान है। कहीं ना कहीं उनको रेट नहीं मिल पा रहा है और मिल वाले भी बहुत ज़्यादा दूर रुकवा रहे हैं और उनसे भी परेशान है। मतलब कहीं ना कहीं किसान पूरी तरीक़ा से परेशान है। तो आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।